हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कावेरी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस टाइप की डेवलपमेंट चल रही है, क्या उसके बाद से ये प्लेटफॉर्म LC30 में लगने के लिए तैयार हो पाएगा या फिर इस पर और काम करने की जरूरत रहेगी। बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स के कितना क्लोज है परफॉर्मेंस में, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा आफ्टर बर्निंग सेक्शन बनाया गया है कावेरी इंजन का, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो वेट थ्रस्ट है ये 80 किलो न्यूटन पहुंच जाएगा। खैर, वेट थ्रस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ड्राई थ्रस्ट या फिर मिलिट्री थ्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे एयरक्राफ्ट ज़्यादातर फ्लाई करता है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इवन जो ड्राई थ्रस्ट परफॉर्मेंस है कावेरी की, ये इम्प्रूव हुई है, जो कि हमारे हिसाब से ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन है ज़्यादा हायर वेट थ्रस्ट अचीव करने से। तो पहले कावेरी का जो ड्राई थ्रस्ट था ये 46 किलो न्यूटन का था, जो कि अब बढ़कर 48.5 किलो न्यूटन हुआ है। तो जो 2022 में टेस्टिंग करी गई थी हाई एल्टीट्यूड के लिए, उसमें ये चीज़ नोट करी गई थी कि थ्रस्ट नंबर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं। वजन भी इंजन का थोड़ा कम हुआ है, अब ये 1180 किलोग्राम का इंजन है, यानी कि 1180 किलोग्राम का इंजन है। तो पहले जो वेट थ्रस्ट है ये 73 किलो न्यूटन के आसपास का स्टेबल मिलता था, अब ये कहा जाता है कि 79 to 80 किलो न्यूटन तक स्टेबल मिलना चाहिए। तो अभी भी काफ़ी टेस्ट बाकी हैं और 2026 तक गोल रखा गया है घातक यूकैफ के लिए इसके ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को इंटीग्रेट किया जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है ये रिस्पेक्टेबल तो है, पर क्या हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है ये समझना होगा। तो कंपैरिजन के लिए अगर हम यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को रखते हैं, जो कि हमारे LC30 प्लेटफॉर्म में फिलहाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो F404 के IN20 वर्जन को हम यूज़ करते हैं, जहां पर जो ड्राई थ्रस्ट है ये 50 किलो न्यूटन के आसपास का कहा जाता है और जो वेट थ्रस्ट है ये 85 किलो न्यूटन का है। वहीं पर अगर हम बात करें F404 के GE 402 वेरिएंट की, जो कि हॉर्नेट्स में इस्तेमाल किए जाते थे, तो उसके आसपास आपको इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी। ड्राई थ्रस्ट वहाँ पर था 48.9 किलो न्यूटन का और वेट थ्रस्ट वहाँ पर 78.7 किलो न्यूटन पहुंचता था, जो कि कावेरी इंजन की प्रेजेंट परफॉर्मेंस के काफ़ी क्लोज है। लेकिन वहां पर एक कैच है। तो F404 का जो वजन है ये खाली 1035 किलोग्राम है, यानी कि 1035 kgs है। वहीं पर हमारा कावेरी इंजन जो है ये ऑलमोस्ट 145 किलोग्राम भारी है। ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर ये सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो कावेरी के लिए ये कहा जाता है कि ये फ्लैट रेटेड इंजन है, यानी कि कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर भी जो थ्रस्ट नंबर है वो वही रहते हैं, कम नहीं होंगे, पर ये नंबर फिर भी रिक्वायरमेंट से कम है। इवन जो रशियन RD-33 इंजन है वहाँ पर भी जो वज़न है वो 1055 किलोग्राम का है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट है F404 इंजन के, और 140 किलोग्राम हमारा कावेरी उससे भी भारी है। तो वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, जो कि कावेरी अभी प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो अगर आप इसी कावेरी इंजन को LC30 में यूज़ करना चाहते हैं और यूजेबल रखना चाहते हैं, तो कम से कम सेम परफॉर्मेंस के साथ आपको वजन को 150 किलोग्राम के आसपास घटाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। बाकी कुछ कंपैरिजन स्नेकमा के M88 इंजन से भी कर दिया जाता है। ये बात हम आपको बता दें कि M88 इस कैटेगरी में सबसे अच्छा इंजन होगा। वो इंजन ऑलमोस्ट 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है और जो वेट थ्रस्ट है वो 75 किलो न्यूटन पे लिमिट किया गया है। तो ड्राई थ्रस्ट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपको उतना ही मिल रहा है जितना बाकी इंजन्स दे रहे हैं, इवन थोड़ा बेटर ही है। वहीं पर जो वेट थ्रस्ट है उसको 75 किलो न्यूटन पे लिमिट किया गया है, जो कि आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप एयरक्राफ्ट के वजन पे जाते हैं तो वो 900 किलोग्राम का भी नहीं है। तो कावेरी के कंपैरिजन में जो M88 है वो 283 किलोग्राम हल्का है। तो M88 डेफिनेटली एक अलग कैटेगरी का इंजन है और इसलिए उसके जो वेरिएंट्स हैं वो फर्दर थ्रस्ट नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस करने में सक्षम है मार्जिनल वेट इंक्रीज में। वहीं पर अगर हम आइडियली बात करें कि LC30 के लिए आइडियल इंजन क्या होगा, तो जो अपरेटेड और मोस्ट पावरफुल GE F404 इंजन इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि 85 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो परफॉर्मेंस भी रिक्वायरमेंट से थोड़ी नीचे है। एक्चुअल में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन की है। खैर, हमें यहाँ पर रियलिस्टिक टारगेट रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो फिलहाल GE F404 IN20 इंजन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस के आसपास भी हम पहुँच पाते हैं कावेरी के साथ, तो वो हमारे लिए विक्ट्री होगी। इवन जो करंट परफॉर्मेंस हमको मिल रही है वही परफॉर्मेंस हमको 150 किलोग्राम घटाने के बाद भी मिलती है, तो भी ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा और यूज़ करने लायक हो जाएगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।